आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। आप सभी लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, लोगों को जोड़ना आप नहीं चाहते हो और समस्याएं अपनी कंटिन्यू जो है मैसेज करते रहते हैं कि परीक्षा करवा दीजिए, ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए। सिर्फ वीडियो को शेयर करना ही बड़ी बात नहीं होती है, आपके इस एक शेयर से कितने लोग जुड़ रहे हैं ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है ना। चलिए अपने आते हैं अस्तित्व पर मिशन पर। ठीक है, कब करते हैं खबरों की शुरुआत। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 2 टूक शब्दों में शासन के माध्यम से कह दिया गया है कि आपको उसी नीति पर परीक्षा करानी पड़ेगी जिस नीति का पालन लगभग सभी भर्ती संस्थान कर रहे हैं। मतलब स्पष्ट है कि 5 लाख से अधिक विद्यार्थी होंगे तो नंबर ऑफ शिफ्ट वो बढ़ाना पड़ेगा। सेंटरों को सरकारी विद्यालय ही सेंटर बनेंगे, इसमें भी कोई रद्दो बदल नहीं है। पेपर 4 सेटों में छपेगा, कौन सा सेट किस जिले में जाएगा, कैसे क्या होगा कोई नहीं जानता। ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को फुल प्रूफ बनाया जा रहा है और इसके संबंध में मैं बता दूं कि यथाशीघ्र ही कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से अध्यादेश भी आने चल रहा है। ठीक है ना। लोक सेवा आयोग अब पीसीएस को 3 शिफ्ट में 4 शिफ्ट में पेपर कराएगा, मतलब 2 दिन पेपर होगा। आरओ भी आपके 3 शिफ्ट में पेपर होगी। ठीक है ना। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता भी इनको कम से कम 8 शिफ्ट में कराना पड़ेगा, जीआईसी लेक्चरर भी और एलटी ग्रेड भी। इन्हीं तमाम चीज़ों का विरोध लोक सेवा आयोग कर रहा है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि इन्होंने बहुत सारे विज्ञापनों को लेकर के अपना एक मुखपत्र जारी किया था कि हम इतने विज्ञापन जो है सीधी भर्तियों के वो सितंबर महीने में जारी करेंगे। लेकिन क्या वो सितंबर महीने में जारी कर पाए? नहीं कर पाए। ठीक है ना। और जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं आम विद्यार्थियों को भी, क्योंकि लोक सेवा आयोग नियमावली को इसीलिए मंजूरी नहीं दे पा रहा। कल हम लोग लोक सेवा आयोग गए थे और वहाँ भी स्थितियाँ स्पष्ट करने के लिए पूरा प्रयत्न किए हैं। तो जो अधिकारी गण थे उन्होंने बताया कि अभी पीसीएस को लेकर के असमंजस की स्थितियाँ बनी हुई हैं। आगामी मीटिंग में इस चीज़ को क्लियर करके विद्यार्थियों को क्लियरिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है ना। दूसरा ये एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की नियमावली को हम लोग अभी इसीलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मंजूर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मंजूरी के बाद तो विद्यार्थी कहेंगे हमको विज्ञापन चाहिए तुरंत। ठीक है। अभी शासन से कुछ चीज़ों को लेकर के हम लोगों की जो है डिस्कशन चल रहा है कि अगर नंबर ऑफ शिफ्ट को थोड़ा सा कर दे, क्योंकि लोक सेवा आयोग इन चीज़ों पर भरोसा नहीं कर पाता है कि नंबर ऑफ शिफ्ट बढ़ा दे, क्योंकि उसके पास और भी कोई काम होते हैं। या तो भाई चलो ठीक है, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता उठा करके शिक्षा सेवाचयन आयोग को ही दे दिया जाए, जिसपे संभावनाएं भी बढ़ चली। नए सिरे से अगर अध्यादेश भेजे जाते हैं, ठीक है ना, जो अध्यादेश भेजे गए हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जो नियमावली भेजी गई है, अगर उसमें ज़्यादा टाइम लगा तो ये भर्ती आपकी 101% है कि शिक्षा सेवाचयन आयोग के पास रिटर्न हो जाएगी। भले उसके ड्राफ्ट में, मूल ड्राफ्ट में कोई अगर संशोधन करना पड़ेगा तो कैबिनेट के माध्यम से हो जाएगा। संभावनाएं इसकी बढ़ती जा रही हैं क्योंकि लोक सेवा आयोग अपनी नियमित परीक्षाएं नहीं करा पा रहा है। दूसरा ये कि लोक सेवा आयोग अपने परीक्षा कैलेंडर का ही अनुपालन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पहले वो अपने मन का करते थे, अब शासन का डायरेक्ट उसमें इंटरफेयर हो गया है कि नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे एग्ज़ाम कराइए, पेपर आउट हो जाता है, दिक्कत होती है। विद्यार्थियों को भी शासन की भी छीछा लेकर होती है और धन भी अपव्यय होता है। ठीक है ना। भैया इसके लिए दिक्कत होगी। आप नंबर ऑफ शिफ्ट बढ़ाइए पेपर को कराने के लिए, आप सरकारी संस्थानों को ही सेंटर बनाइए, बाकी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो अगर 5 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं तो अगर पूरे उत्तर प्रदेश में परीक्षा हो रही है तो जाहिर सी बात है किसी भी सेंटर पर 100 या 150 से अधिक विद्यार्थी होंगे नहीं, 200 से अधिक विद्यार्थी, है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में आराम से पेपर को निपटाया जा सकता है, संसाधनों की अधिकता हो जाएगी, विद्यार्थियों की संख्या कम हो जाएगी और सारी चीज़ें आसानी से की जा सकती हैं। इसलिए आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा इंतजार तो है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हाँ, एक बात है अवश्य मैं आप लोगों को बता दूं, जो आप लोग कहते नहीं हैं
तो भैया टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम डेट घोषित करवा दीजिए। कल हम लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी अध्यक्ष महोदया से मुलाकात की है, यह हम लोगों की पहली मुलाकात थी, ठीक है। अध्यक्ष महोदया से हम लोगों ने मुलाकात किया, उनको महाअष्टमी की पूर्व संध्या पर हम लोगों ने पैर छू करके आशीर्वाद भी लिया और प्रार्थना की विनम्रतापूर्वक यथास्थिति जल्द से जल्द स्पष्ट कर दी जाए टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए, ताकि विद्यार्थियों को सुकून बन सके और वो रिदम के साथ अपनी तैयारियों को अंजाम दे सके। इन्होंने स्पष्टता कह दिया है कि परीक्षा पर जो निर्णय है वो अक्टूबर महीने के भीतर ही लिया जाएगा, चाहे परीक्षा हम दिसंबर में कराएं, चाहे परीक्षा हम मार्च अप्रैल में कराएं या मई में कराएं, सारी चीज़ें विद्यार्थियों को अक्टूबर में ही बता दी जाएंगी, ठीक है ना। सेंटर का रोना उन्होंने भी रोया, ये सेंटर हमको अभी महज 1385 सेंटर प्राप्त ही हुई है। इतने सेंटरों पर नंबर आप शिफ्ट बढ़ जाएगा फिर, है ना। हमको पता लगे जो पेपर हमारा 4 दिन चलना है वो पेपर हमारा पूरा 10 दिन चलेगा फिर, अगर हम सेंटर कम बनाते हैं। जिस जिले में सेंटर नहीं बनाएंगे वहाँ के विद्यार्थी भी विरोध करेंगे, फिर दिक्कत होगी। तो उन सारी चीज़ों को जो है दरकिनार नहीं किया जा सकता ना, और उस पर पूरा कमांड है उनका, शासन से वार्ता चल रही है और विद्यार्थियों को अक्टूबर महीने में परीक्षा तिथियां दे दी जाएंगी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। फर्स्ट प्रायोरिटी में उनके असिस्टेंट प्रोफेसर ही है, असिस्टेंट प्रोफेसर को निपटाने के बाद ही आपका टीजीटी का नंबर लगेगा। तो बार बार मैसेज करके टॉर्चर मत करिए, ठीक है। बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो कि 38 साल 39 साल क्या 41 साल को हो गए हैं, ठीक है ना। उनकी उम्र आपकी उम्र से तो ज़्यादा नहीं हुई होगी कि 32-33 साल को हो गए तो बहुत ज़्यादा उम्र हो रही है। ये उम्र तो कुछ भी नहीं है। बहुत से विद्यार्थी तो 39-39 साल को होकर के बैठे हुए हैं, क्या करेंगे, ठीक है ना। भाई शासन अपने अनुसार ही काम करेगा। सीधे सीधे अधिकारी लोग कहते हैं आप ले लो जिम्मेदारी, चलो करा लो पेपर, है। पेपर अगर कोई दिक्कत होती है, आउट होता है तो पूरा पूरा जो है आप ही भरोगे, लिखित तौर पे दे दो। क्या करें, हम अपना गर्दन कटवा दें अरे 1-2 लाख की बात होती तो एक बार सोचते भी कि चलो भाई हम जिम्मेदारी ले लेते हैं, है ना। भैया यहाँ पैसे प्रति 40-40 करोड़ 49-50 करोड़ रुपया लगता है, तो इतना तो हमारा पूरा घर मकान दीवार सब बिक जाएगा, तब भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। बार बार अगर आप मैसेज किसी चीज़ को लेकर के वही चीज़ को लेकर के करते हैं तो उससे इरिटेशन होने लगता है। मैं आप लोगों से विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूँगा कि मैं जिन मुद्दों पर काम करता हूँ वो मुद्दे हमारे संज्ञान में होते हैं। हमारी प्रायोरिटी में LT ग्रेड है, हमारी प्रायोरिटी में GRC लेक्चरर है, हमारी प्रायोरिटी में खंड शिक्षा अधिकारी है, TGT PGT 2016-2021 है, 2022 है, नया विज्ञापन है, ये सारी चीज़ें हमारी प्रायोरिटी में है, एज रिलैक्सेशन भी है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उसी मुद्दे को लेकर के आप लोग बार बार मैसेज करते हैं तो थोड़ा सा जो है मतलब हमको भी इरिटेशन होने लगता है कि वही चीज़ें बार बार आप रिपीट कर रहे हो, ठीक है ना। तो कोशिश यह करिए कि अपनी समस्या आपने हमको बता दी है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मेरे हाथ में सब कुछ होता हुआ भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ इस समय, क्योंकि मैं शासन से बड़ा नहीं हूँ, ठीक है ना। शासन से और प्रशासन से बड़ा मैं भी नहीं हूँ। मैं आप लोगों की समस्या वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ, आप लोगों की बातें मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचा सकता हूँ, लेकिन करना तो आदेश तो उन्हीं को जारी करना है ना। अब इतने बड़े जो है मतलब तो हम नहीं हो गए हैं कि हम सारी चीज़ें अपने मनचाहा करवा सकते हैं। वो चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाती जब आप लोग उस तरीके का संख्या बल दिखाए होते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, काम उस पर कर रहे हैं हम लोग, पूरे टीम के सदस्य उसी पे लगे हुए हैं कि आपका TGT PGT फाइनल हो जाए जल्दी से जल्दी, LT ग्रेड GRC प्रवक्ता का विज्ञापन जारी हो जाए। खंड शिक्षा अधिकारी तो गुम हो गई, जब हमने चर्चा शुरू की थी चर्चा उसकी स्टार्ट हुई थी, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ खंड शिक्षा अधिकारी भी आप लोगों का दिसंबर तक आ जाए अगर उसका विज्ञापन, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों पर काम चल रहा है, तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, इंतज़ार करिए। इंतज़ार के अलावा अभी अधिकारी भी इस चीज़ को बोलते हैं, भाई शासन से हम कह रहे हैं कि हमको छूट दे दीजिए कि हम सभी प्रकार के विद्यालय, भाई वित्त विहीन जो विद्यालय हैं उनको सेंटर नहीं बनाएंगे,
जो वित्त विहीन है, जिनको कि केवल मान्यता मिली है और किसी प्रकार का रुपया पैसा नहीं मिलता गवर्नमेंट से। प्राइवेट विद्यालयों को सेंटर नहीं बनाएंगे, है ना। जो क्रिश्चियन कॉलेज होते हैं उनको सेंटर बनाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर मामला खुद ही टाइट होता है। लेकिन अभी बिशप जॉनसन वाला मामला तो है ही है, तो उसको भी इग्नोर करना ही पड़ेगा। इतने सारे यूनिवर्सिटीज, महाविद्यालय वगैरह हैं, आप वहाँ पे सेंटर बना सकते हो। 4500 से अधिक जो है एडेड जूनियर विद्यालय हैं, उनको आप कर सकते हो। तो सारी चीज़ों को पॉसिबल बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि सेंटर नहीं बनाए जा सकते। लेकिन ऐसे भी संस्थान हैं जहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से थोड़ा सा आप लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा। हम लोग भी अधिकारियों पर उतना ही दबाव बना सकते हैं जितने में काम हो जाए, और जितने में उनको इरिटेशन अगर होने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोगों को थोड़ा सा सब्र तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बात शासन तक पहुंची है, तो शासन से क्लियरेंस मिलने की पूरी आसार है। परीक्षा कैलेंडर में आप लोगों को पहले भी बोल चुका हूं कि 1 जनवरी सन 2025 से 31 दिसंबर सन 2025 तक का जारी होगा। ये परीक्षा कैलेंडर नहीं है, ठीक है ना। ये आप लोगों का टीजीटी, पीजीटी, एलटी, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम शेड्यूल होगा। ये परीक्षा कैलेंडर थोड़ी ना है। परीक्षा कैलेंडर अभी थोड़ी ना आएगा, वो दिसंबर में आएगा भैया। तो परेशान मत होइए। यदि आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप 97 इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज भी कुछ अपडेट निकलेंगे, वो आप लोगों को बताई जाएंगी। जय माता दी, नमस्कार।